मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदयनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और गणेश जन्मोत्सव पर आप सभी को बधाई देता हूं। शिवाजी महाराज से लेकर लोकमान्य तिलक तक सामाजिक जागृति के लिए गणेशोत्सव सबसे बड़ा माध्यम रहा है। उनके जन्म की कथा से गणनायक बनने तक प्रत्येक घटना व्यक्तित्व निर्माण, समाज और सशक्तिकरण, कुटुंब समन्वय का अद्भुत संदेश है। गणपति जी के जन्म और उनके स्वरूप को लेकर कथा है कि गणेश जी ने भगवान शिव को द्वार पर रोका और उन्होंने चिंता नहीं की कि यह भगवान शिव है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और शिव जी ने उनका सिर विच्छेदन कर दिया। यह कथा संभवतः सभी लोगों को पता है। माता के प्रति यह गणेश का स्नेह देखने लायक है। माता पार्वती विलाप करने के बाद एक हथनी के बच्चे का शीश लाकर पुनः जीवित किया। भगवान शिव ने एक हथनी का सिर लाकर और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। इसलिए उनका स्वरूप ऐसा है। प्रश्न यह है कि इस कथा का संदेश क्या है। इस कथा का संदेश समझने की जरूरत है दोस्तों। भगवान शिव देव हैं, त्रिकालदर्शी हैं। क्या वे नहीं जान सकते थे कि यह बालक कौन है? वो सब कुछ जानते थे। किसके आदेश से द्वार पर है और फिर भी भला सृष्टि में कौन सा द्वार है जो उन्हें रोक सकता है? यदि भगवान शिव ने सिर विच्छेद कर भी दिया तो वे पल भर में नया शीश सृजित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन शीश के लिए ऐसे माता पुत्र खोजे गए जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए थे। इस कथा में लोक कल्याण और लोक संचालक के अनेक संदेश दिए गए। सबसे पहला संदेश उन द्वारपालों के लिए है जो द्वार पर अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते। आपको अगर सुरक्षा के लिए लगाया गया है तो द्वारपाल का जो कर्तव्य है उसे पूरा करना चाहिए। यही द्वारपाल के सिद्धांत कहते हैं। द्वारपाल को यह बुद्धि अवश्य लगाना चाहिए कि आगंतुक कौन है और उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। आगंतुक को परखकर उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में यह तो एक विवेकशीलता अति भी आवश्यक हो गई है। दूसरा संदेश माता और पुत्र के लिए है। कथा में जिस हथनी के बच्चे का शीश अंग काट कर लाया गया वह अपनी मां से विमुख होकर सो रहा था और माता की पीठ भी बच्चे की ओर थी, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत। वैदिक काल से लेकर आधुनिक विज्ञान के निष्कर्ष तक यह स्पष्ट हो चुका है कि व्यक्ति तक का निर्माण माता करती है। न केवल शरीर की पुष्टता और विकास, आपुत शिक्षा और संस्कार भी। संसार में माता के सांचे में ढले बच्चे ही आसमान की ऊंचाई को छूते हैं। भला उस बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकेगा जो माता से विपरीत दिशा में बढ़ रहा है। जो माता से विपरीत दिशा में बढ़ता है उस बच्चे का भविष्य सुरक्षित संभव नहीं है। यह खुद शिव ने लोगों को संदेश दिया है और माता ने भी मुंह फेर लिया। यह कथा इन दोनों प्रकार की मानसिकता को चेतावनी है। जो माताएं पुत्रों पर ध्यान नहीं देती है उनको भी, और जो पुत्र माता का सम्मान नहीं करते या माता से विमुख रहते हैं उनको भी।
नायक का अर्थ मुखिया, नेतृत्व करने वाला। जब किसी भी वस्तु को बहुत ध्यान से देखते हैं तो एकाग्रता से देखते हैं, तब हमारी आंखें सिकुड़ती हैं। यदि आंखें फैलाकर देखेंगे तो वस्तु का आकार थोड़ा धुंधला सा दिखता है। गणपति जी आंखें छोटी हैं, अर्थात नेतृत्व को हर वस्तु, हर बात और हर घटना को एकाग्रता से समझनी चाहिए, एकदम पैनी नजर से। यह संदेश आंखों के छोटी होने का है। गणेश जी सूंड अर्थात नाक लंबी है। नेतृत्वकर्ता की सूंघने की शक्ति क्षीण होनी चाहिए। अपने परिवार में, समाज में या राष्ट्र में कहां क्या कुछ घट रहा है, यह सब नेतृत्वकर्ता को दूर से ही सूंघ लेना चाहिए। गणेश जी के कान लंबे हैं, यानी नेतृत्वकर्ता का सूचना तंत्र तगड़ा हो और हर बात को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। उनका पेट बड़ा है, अर्थात जो भी अधिक से अधिक बातें सुनी हैं उसे अपने पेट में डाल लेनी चाहिए और पचाने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर सुना उधर सुनाया। एक सफल नेतृत्व करता वही है जो अपने प्रभाव की सीमा को नियंत्रित करता है। घटना हर व्यक्ति पर पैनी नजर रखे, कहां क्या घट रहा है उसे सुन ले, हर बात को सुने और अपने भीतर छिपा रखे। माथा चौड़ा, यानी उनकी छवि प्रभावकारी होनी चाहिए। उनका वाहन चूहा है। चूहा छोटे से छोटे रास्ते पर चल सकता है, पत्थरों के बीच भी मार्ग बना सकता है। अर्थात नेतृत्वकर्ता का वह तंत्र जिसके माध्यम से वह अपना प्रशासन चला रहा है, वह इतना सक्षम होना चाहिए कि नए मार्ग बना सके और कठिन से कठिन रास्तों को भी आसान बना सके। यह हमारे गणेश जी की कहानी है, जो उनको हथनी का सिर लगाया गया है उससे एक एक बात साफ हो रही है और आज हम उनके जन्मोत्सव पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। गणेश जी से परिवार के समन्वयक हैं, उससे परिवार विधाता से भरा है। शिवाजी का वाहन नंदी है, नंदी का अर्थ है बैल, और देवी पार्वती का वाहन सिंह, सिंह का आहार होता है बैल, और कुमार कार्तिकेय का वाहन मयूर जिसका आहार नाग है। भगवान शिव का श्रृंगार है नागदेव। गणेश जी का वाहन मूषक। शिव जी सिंह चर्म पर समाधि लगाते हैं। मूषक राज का बस चले तो आसन कुतर दे, मतलब आसन को भी चूहा कुतर दे। फिर भी इस परिवार में टकराहट का कोई प्रसंग किसी कथा में नहीं मिलता। देखिए, नाग, बैल, सिंह, ये सब भगवान के वाहन हैं, लेकिन कहीं इसमें टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो रही है। यह संदेश मिलता है कि लोगों को आपस में नहीं टकराना चाहिए। विपरीत स्वभाव वाले लोगों के बीच समन्वय कैसे कर सकें, इसका प्रयास होना चाहिए, जिससे परिवार, समाज या देश के आदर्श स्वरूप में निखार हो। नायक का नेतृत्व की शैली, व्यक्तित्व और व्यवहार कैसा हो, यह भी गणेश जी के माध्यम से समझाया है। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है और लड्डू बनाने में बहुत श्रम, साधन और समय लगता है। गणेश जी की एक एक चीज हमने आप लोगों को बताया है और बारीकी से अगर आप इस सब का अध्ययन करेंगे तो एक एक बात सही नजर आएगी
भगवान शिव ने जो लीला खेली है और जो उन्होंने संदेश दिया है, भगवान शिव के हर संदेश में कहीं ना कहीं सामाजिक ज्ञान छिपा हुआ है। और आज गणेश चतुर्थी पर या गणेश के जन्मदिन पर हम ही सब लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति की मदद कैसे हो सकती है, ताकि समाज में लोग ना टकराएं और एक दूसरे में प्रेम चारा बना रहे। मैं मुकेश उदैनिया पुनः अपनी बात समाप्त करके आप सभी को पुनः गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।